अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम एफएससी पार्ट सेकंड की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। इंशाल्लाह आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वो कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग। अब हमारे पास स्टेटमेंट है, हमने उसको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? फर्स्ट चीज है क्या है? द पैरामीटर पी ऑफ द स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इसको हमने एक्सप्रेस करना है। अब कैसे देखें, एक चीज हमारे पास क्या है? पैरामीटर। पैरामीटर क्या है? किसकी? स्क्वायर की। और हमने इसको शो कराना है किसका? कि ये हमारे पास फंक्शन है एरिया का। क्या है? फंक्शन है हमारे पास किसका? एरिया का। एक चीज हमारे पास ये एक नोटेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये किसने नोटेशन दी थी? एक साइंटिस्ट था आइलर, ये उसने हमारे ये नोटेशन दी थी। इसको हम रीड आउट कैसे करते हैं? हम कहते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। ऐसे ही रीड आउट करते हैं ना, y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब मैं इसको लिख सकता हूं y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इसी तरह हमारे पास मैं कोई और स्टेटमेंट ले लेता हूं, x इज इक्वल टू अंडर रूट टी। तो मैं ये कह सकता हूं कि x इज अ फंक्शन ऑफ t। लिख सकता हूं ना, x इज फंक्शन ऑफ t। तो इस तरह हमने इस स्टेटमेंट को भी ऐसे ही शो कराना है कि हमारे पास क्या है? पैरामीटर p ऑफ द स्क्वायर है। स्क्वायर के क्या है? पैरामीटर है। उसको हमने शो कराना है कि वो फंक्शन है किसका? इट्स एरिया, उसके एरिया का। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब हमारे पास क्या है? सबसे पहले पैरामीटर स्क्वायर है एक, x और x। ठीक है, स्क्वायर है। सबसे पहले ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसका हम पैरामीटर फाइंड करते हैं। पैरामीटर किससे डिनोट करते हैं? p से। क्या होता है पैरामीटर? सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड। अब ये x किसकी सम ऑफ ऑल साइड? स्क्वायर की, क्योंकि स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड कर रहे हैं तो उसकी तमाम साइड आ जाएंगी। ये x प्लस x प्लस x प्लस x, तो ये क्या हो जाएगा? 4x। तो ये हमारे पास क्या आ गया? पैरामीटर। अब हम फाइंड करते हैं क्या? इसका एरिया। अब क्या फाइंड करते हैं? एरिया। एरिया के क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। उसकी लेंथ भी हमारे पास x है और विड्थ भी हमारे पास x है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास क्या हो गया? x स्क्वायर। अब हमने दोनों चीजें फाइंड कर ली, एक पैरामीटर भी फाइंड कर लिया स्क्वायर का और एरिया भी फाइंड कर दिया। लेकिन अब हमने इनको एक्सप्रेस करना है। कैसे? कि हमने ये कहा है कि यहाँ पे स्टेटमेंट में है कि पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब पैरामीटर को शो कराना है कि वो फंक्शन है किसका? एरिया का। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर अंडर रूट a। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट a। अब यहाँ पे x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? अंडर रूट a। पैरामीटर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट a। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट प्रूव हो गई। हमने एक्सप्रेस कर दिया कि पैरामीटर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। देखें ना, पैरामीटर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। सेम हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट में है कि द एरिया ऑफ द सर्कल। अब सर्कल की बात हो रही है तो उसमें रेडियस मस्ट होगा। वो कहते हैं द एरिया ऑफ द सर्कल इज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। एरिया ऑफ द सर्कल क्या है? किसका फंक्शन है? सर्कमफ्रेंस का। तो हम फाइंड करते हैं, हमारे पास क्या है?
ये सर्कल है, ये इसका रेडियस r है, ठीक है। हम एरिया क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ द सर्कल पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है हमारे पास, पाई r स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल c से डिनोट करते हैं, वो होता है 2 पाई r। अब दोनों हमने फाइंड कर लिए। अब हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखना है कि एरिया ऑफ द सर्कल इज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। अब हमने एरिया ऑफ द सर्कल को शो कराना है, किसका, वो फंक्शन है किसका है, सर्कमफ्रेंस का। अब यहां से हम r की जगह हमने क्या पुट करना है, ये सर्कमफ्रेंस, यहां से हम r की वैल्यू निकालेंगे। c इज इक्वल टू 2 पाई r है सर्कमफ्रेंस, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, c ओवर 2 पाई इज इक्वल टू r। अब इसकी r की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। एरिया ऑफ द सर्कल a से डिनोट करते हैं, पाई r की जगह क्या आ जाएगा, c बाय 2 पाई होल का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू पाई c स्क्वायर, ये 4 पाई स्क्वायर, एक पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू c स्क्वायर और 4 पाई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सप्रेस हो गया कि एरिया ऑफ द सर्कल इज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। देखें एरिया किसका है, फंक्शन है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का। तो इस तरह हमने इसको एक्सप्रेस करना था। थर्ड स्टेटमेंट भी बहुत ही आसान है, उसमें क्या कहा गया है कि वॉल्यूम किसका, क्यूब का। वॉल्यूम किसका ले रहे हैं हमने, क्यूब का, और फंक्शन शो कराना है किसका, एरिया का। तो हम एक क्यूब लेते हैं, मैं इसे रेस कर देता हूं। हमारे पास एक क्या है, क्यूब है। ये हमारे पास एक क्यूब है। सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड। तो तीनों चीजें हमारे पास क्या है, कंसीडर की हुई है, x है मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब। अब हमने सेकंड चीज क्या फाइंड करनी है, एरिया। तो एरिया ऑफ द क्यूब क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये x मल्टीप्लाई बाय x क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम, और यहाँ पे ये हमारे पास आ गया एरिया, ठीक है। अब हमने स्टेटमेंट के थ्रू इसको एक्सप्रेस करना है, क्या है, वॉल्यूम को फंक्शन शो कराना है किसका, उसके एरिया का। तो हमने यहाँ पे एरिया को पुट करना है ताकि हमारे पास ये फंक्शन एक्सप्रेस हो सके कि वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। ये x है, तो यहाँ से x क्यूब x स्क्वायर है, तो x की वैल्यू निकालेंगे। इसका भी हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट। अब ये x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट a। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सप्रेस हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं। देखिए वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, किसका, क्यूब का। क्यूब का हमने वॉल्यूम को शो करा दिया कि वो किसका है, फंक्शन है एरिया का। तो इस तरह आपने ये स्टेटमेंट्स को एक्सप्रेस करना है, बहुत ही आसान है। जस्ट माइंड आपने एक पैरामीटर, आपने सबसे पहले स्टेटमेंट को गौर करना है। जब स्टेटमेंट की आपको समझ आ गई तो आपने उसको एक्सप्रेस कर देना है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है आपने हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।